सभी को स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। तो ये जो सीरीज चल रही है आपकी, इसमें आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें जो राजस्थान जीके आपका आ रखा है वो हम इसमें रिवीजन के तौर पर कवर कर रहे हैं। इससे पहले दो जो है आपके वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने जेईएन 2016 एग्रीकल्चर वाला पेपर देखा, दूसरा आपका जो वीमेन सुपरवाइजर का देखा, तीसरा आज जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका कंपाइलर 2016 वाली जो एग्ज़ाम हुई थी। तो इसमें आपके लगभग 60 प्रश्न आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो है इसमें आए हैं। और इसमें भी जो पहले की जो दो वीडियो देखी है उनमें से भी काफ़ी प्रश्न आपको इस वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। और इन सभी के पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं विद आंसर्स, तो आप उनको देख करके रिवाइज कर सकते हैं। और आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहले के वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न आज का है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो प्रजामंडल से संबंधित आपको कुछ चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए। जैसे इसके लिए एक ट्रिक जो हो सकती है वो मैं बता दूं। जैसे आपको इमेजिन करना है कुछ ऐसे मेवाड़ शाह, इस तरह से एक ट्रिक होती है। मेवाड़ शाह ABCD जो है 26 ना होकर के कितनी है, 38 है। तो ये जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट लेटर्स, तो उसको हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आपको आती है। हम यूजुअली क्या बोलते हैं, आपको ABCD आती है तो उसको क्या कहेंगे कि मेवाड़ शाह है। तो व्यक्ति के तौर पर ले सकते हैं कि मेवाड़ शाह ABCD जो है 26 ना करके क्या है, 38 है। ठीक है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर। इन चार जो ये छह जो ये आपके आए हैं नाम, इन सभी प्रजामंडल की स्थापना जो है 1938 में हुई है। इस तरह से आप इनको याद रखें, मेवाड़, शाहपुरा, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और ये उनकी स्थापना हुई है 1938 में। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ललित विग्रह राज का लेखक कौन थे? ललित विग्रह राज के लेखक तो ये थे आपके सोमदेव। और ये किनके दरबारी कवि थे? वो थे विग्रह राज चतुर्थ, जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं। ये इनके जो है दरबारी कवि रहे हैं। और आंसर क्या है आपका, सोमदेव। गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में जो है प्रचलित है? तो गेर नृत्य किस में प्रचलित है? तो ये आदिवासी क्षेत्र में जो है प्रचलित है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाला किला कहाँ स्थित है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है बाला किला को लेकर के, और ये आपका कहाँ पर है, अलवर में है। बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बागड़ी बोली जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। इन सभी के आंसर जो है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी आपको नहीं रहेगी। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? तो राज्याभिषेक जो हुआ था वो 1509 ईस्वी में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी जो है ब्रिटिश छावनियां थी? तो इनमें 6 थी। 6 के नाम आपको पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा और आपकी जो एरिनपुरा। और आप इसमें ये भी देखें कि जो दो थी आपकी ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों ने जो है भाग नहीं लिया था इस क्रांति में। ये भी आप ध्यान रखिए, 6 में से 4 ने ही भाग लिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ये भी रिपीट हुआ हुआ प्रश्न है, हालांकि इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अप्रैल 1979 में जो है इसकी स्थापना जो हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट है, वंशावली की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा जो है वर्ग था? तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा जागा। बागड़ बागड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? तो गौरीबाई प्रसिद्ध है।
आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? तो 1562 ईस्वी में जो है स्वीकार की थी। और इससे पहले जो एक प्रश्न पूछा गया था कि जो अ, भारमल की पुत्री और अकबर का विवाह जो कहाँ पर हुआ था, सांभर में हुआ था। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया था 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया था। संगमरमर निर्मित बाटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका बाड़मेर में। एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो महेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये सेम जो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, जो कि हमने पहला जो अभी रिवीजन का वीडियो किया था उसमें जो आपका जेईएन का पेपर था 2015 वाली जेईएन का, तो उसमें भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। तो जो की गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो मारवाड़ का उदय सिंह। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ताम्रयुगिन झाड़ोल है वो कहाँ स्थित है? तो झाड़ोल कहाँ पर है? उदयपुर में। और ये कौन सी है? ताम्रयुगिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा है युग्म सही नहीं है? इसमें नाम दिए गए हैं सामने और या इनकी रचना जो है दी गई है। तो अगर हम बात करें, ये जो आपके चारों ही जो दी गई हैं वो चारों ही सही हैं, तो इसमें जो उपरोक्त चारों सही है वो इसका राइट आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख सकते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो ऑथर का नाम दिया गया है वो भी आप ध्यान रखें। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। तो हिस्ट्री ऑफ चौहान के आरबी सिंह हैं। ओरिजिन ऑफ राजपूत के हैं जेएस असोपा। द लास्ट महाराणा, अ बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर, तो क्रिवी कैटीन है। और हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान के हैं ओपी कछवार। नेक्स्ट है, प्रबंध कोश का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रबंध कोश के लेखक का नाम आपको बताना है। तो इसमें जो इनका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजशेखर। एक आपको ये मेरु तुंग की पुस्तक का भी जो है ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध चिंतामणि जो है मेरु तुंग की जो है रचना का नाम है। प्रबंध चिंतामणि वो मेरु तुंग की है और प्रबंध कोश की रचना की गई थी राजशेखर द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का जो है केंद्र नहीं था? तो इनमें से हम बात करें रंग महल, जो कि कहाँ पर है आपका? हनुमानगढ़ में। और कौन सी नदी के किनारे? जो ये है आपकी घग्गर नदी के किनारे। और ये आपका जो है कुषाण कालीन, कुषाण कालीन है ये। कुषाण कालीन एवं पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता का केंद्र है ये रंगमहल। बाकी आपके जो बचे हैं नोह, गिलुन, बागोर, ये तीनों आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है। जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसको दी थी? तो ये क्वेश्चन जो है आपका डिलीट हो गया था। तो ये उपाधि जो है राव गज सिंह को दी गई थी और ये क्वेश्चन डिलीटेड है, तो ध्यान रखिए आप, डिलीट हो रखा है क्वेश्चन है ये। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग्म जो है इनमें से सही नहीं है? तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। डूंगरपुर 1856 में नहीं दी गई थी। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो अग्रदास जी जो है वो प्रवर्तक रहे हैं।
गुवक किस वंश का शासक था? चाहमान। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जिनराज सूरी की नहीं है? तो रास कैलाश जो है वो नहीं है इनकी रचना। राजस्थान की रूठी रानी के रूप में कौन सी रानी जो है प्रसिद्ध हुई है? तो रानी उमादे। और ये पत्नी किनकी थी? मालदेव की पत्नी थी ये। मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? गरीबदासी पंथ के। पद्मिनी चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? राजस्थानी भाषा में लिखित ग्रंथ है ये। राजस्थान में राइका जाति किस पशु से संबंधित है? तो ये ऊंट से संबंधित है। गीगा देवी कौन थी? तो ये परमार राजा धारावर्ष की पत्नी है, रानी। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा जो है रखता है? तो बांसवाड़ा रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इनमें से आपका जो हो जाएगा अचलगढ़। बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो ये भी आपका प्रश्न जो है जेएन जो 2015 वाली जो एग्जाम थी तो उसमें भी आया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा लिखने में थी कैमूर लिखा हुआ था, जबकि इंग्लिश में ठीक था। तो खमनोर की पहाड़ियाँ आपकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी दी गई है, सहायक नदी दी गई है, तो माही का नाच ठीक है, लूनी बांडी कालीसिंध निवाज। बनास की जो है सागी नहीं है। अगर हम बात करें सागी जो है वो कौन सी नदी की जो है सहायक नदी है? वो है लूनी की। और जो बनास की भी कुछ सहायक नदियां हैं वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे जो बाईं ओर से जैसे कोठारी, दाईं ओर से आपकी बेड़च, इस तरह से। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सुमेलित नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले अधिकतम वन क्षेत्र रखते हैं? तो इनमें से कौन से हो जाएंगे? आपका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है उदयपुर और बारा। कौन सा इनमें जो है सुमेलित नहीं है? तो आपको बतानी है कौन कौन सी मृदाएं हैं जो है आपकी पाई जाती है। तो सबसे पहले तो लाल लोमी इसमें कहाँ दी गई है? आपके डूंगरपुर में बताई गई है। और तो इसमें जो पीली भूरी मृदा की हम बात करें, जो कि बीकानेर में नहीं पाई जाती है। और वैसे अगर हम जो है पीली जो मृदा होती है या फिर मिश्रित लाल पीली मिट्टी भी आपकी कहाँ पाई जाती है, वो भी आप जरूर ध्यान रखिए। तो मिश्रित लाल पीली मिट्टी जो है आपकी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, इस तरह से क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। और भूरी मिट्टी की बात करें तो आपकी भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांध जो है बैराज का सही क्रम है? ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके आ चुका है, तो अभी भी रिवाइज करेंगे तो आपके पास आते रहेंगे। तो जो इसका राइट आंसर है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो इसमें ये आपका सीक्वेंस एकदम सही है। भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में जो है स्थित है? झालावाड़। राजस्थान में कौन सी जो है गो नस्ल नहीं है? तो नाली जो है वो भेड़ की नस्ल है। तो निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो मरुस्थलीकरण शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है, सही है। दूसरा जो दिया गया है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू स्तूपों के स्तरीकरण में सहायक है, तो बिल्कुल नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा आपका वनोन्मूलन अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में
मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण है, मुख्य कारण है। तो इसमें इस तरीके से ए और सी सही है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो अभ्यारण्य दिए गए हैं केला देवी जो है आपके करौली में, तालछापर चूरू में, रामसागर वन विहार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वन विहार ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और तो उसको आप जरूर ध्यान रखें। और अब है टॉटगढ़ रावली जो है आपका कहाँ पर है, तो ये आपके 3 जिलों में फैला हुआ है। पहला आपका राजसमंद हो जाएगा, ठीक है, राजसमंद, पाली और अजमेर, तो ये 3 जिलों में जो है फैला हुआ है ये आपका टाटगढ़ रावली जो है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन। और फैला हुआ है राजसमंद, पाली और अजमेर में। अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण है। तो इसमें कौन कौन सा जाएगा, वनोन्मूलन, भूमि अवकर्षण और खनिज खनन। तो जल प्रदूषण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन ए बी डी। अब ये जो आपका प्रश्न दिया गया है, ये जो आपके कृषि जलवायु प्रदेश इस तरीके से दिए जाते हैं, तो इसके लिए जो आपकी वेबसाइट है उस पर भी दिया गया है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो उसमें सब कुछ पूरा डिटेल में आपको बताया गया है कि कौन से जो ये क्षेत्र होगा वहाँ पर कौन से जिले होंगे, कहाँ वहाँ पर कौन सी जो है फसलें मुख्यतः बोई जाती है या फिर उगाई जाती है। तो वो आप देख सकते हैं, आई बटन पर आप वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं, फिर मैं वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगी। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जालोर, पाली और सिरोही है। और आप ये ध्यान रखें, ये वाला जो आपका क्लासिफिकेशन है, जो सेकंड बी, फोर्थ ए बी, इस तरह से जो दिया गया है, वो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। राजस्थान में पहला रेल मार्ग जो है प्रारंभ किया गया था, तो ये आगरा फोर्ट से बांदी कुई के मध्य है, जो कि सबसे इजी प्रश्न इस पेपर का है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो ये क्वेश्चन जो आपका डिलीट हो गया था। थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम रेल स्टेशन है मुनाबाव। राजस्थान में एस्बेस्टॉस उत्पादक के 2 अग्रणी जिले हैं, तो ये है आपके उदयपुर और डूंगरपुर। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, खनिज दिया गया है, खनिज क्षेत्र है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कोटड़ा में जो क्या प्रसिद्ध है आपका रॉक फॉस्फेट, ठीक है। और लेकिन अगर आप बात करें अभी एस्बेस्टॉस का आपका जो दिया गया है था पहले प्रश्न, जिसमें आपको उदयपुर दिया गया है, तो अगर इसमें हम बात करें तो ये कहाँ का जो उदयपुर के ऋषभदेव में, ना कि उदयपुर के जो है झामर कोटड़ा में। तो यहाँ पर जो आपका सुमेलित नहीं होगा वो है आपका थर्ड ऑप्शन। राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर। राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले, तो गंगानगर और हनुमानगढ़। अब आपको कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, आपको आंसर बताना है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है। केवल सिंचाई के लिए आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो देखना है कि जो कथन है वो सही है, कारण जो है गलत है। तो ये कौन से ऑप्शन में जो है दिया गया है, तो आपके दिया गया है ए सही है, आर गलत है, थर्ड ऑप्शन। शिवपुर घाट, सुरा घाट और देबारी क्या है, तो अरावली के दर्रे हैं ये। जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है इसराना भाकर। जयपुर मेट्रो रेल चलती है, तो मानसरोवर से चांदपोल के बीच। फलोदी के निकट बाप क्षेत्र जाना जाता है नमक उत्पादन के लिए।
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान में किस भाग में शुष्क सागवान के वन जो है पाए जाते हैं? ये भी बहुत बार प्रश्न आपका आता है शुष्क सागवान वन को लेकर के। तो दक्षिणी राजस्थान। माही बजाज सागर एक संयुक्त परियोजना है, तो कौन से दो राज्यों की? तो राजस्थान और गुजरात की। कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। तो इसमें वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है, तो ये सही है। और फिर आपके कारण भी दिया गया है, पश्चिम राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील है। तो इसमें इसका स्पष्टीकरण जो है सही नहीं है, किंतु आर एवं ए का। तो इसमें हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान जी के संबंधित, तो यहाँ पर आपको पहले ये देखना होगा मैप जो दिया गया है, यहाँ पर जो क्षेत्र है छायांकित उसको देखिए आप। अब आपको बताना है कि मानचित्र में जो क्षेत्र दिया प्रदर्शित करता है वहाँ पर कितनी जो है बारिश जो होती है। तो यहाँ पर बात करें तो 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का ये क्षेत्र है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पेपर में लगभग 60 के आसपास प्रश्न थे, तो इनमें से आप कितना जो है क्वेश्चन कर पाए हैं वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फिर भी किसी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। इस पेपर का जो है सोल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आंसर के साथ, और पहले के जो वीडियोस है उसके थ्रू भी आप पैरेलल रिवाइज कर सकते हैं। और ये सीरीज़ आपकी एग्जाम तक जारी रहेगी। तो आप जैसे कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट है वो आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो है वीडियो सीरीज आपकी आती रहेगी, तो बने रहिए।